दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। दीपावली की पूजा कब करेंगे, कैसे करेंगे और पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएंगे, धन पोटली कैसे तैयार करेंगे, धन पोटली के लिए क्या क्या सामग्री लेंगे, पूजा में क्या क्या चढ़ाएंगे घर में सुख समृद्धि के लिए, और धन पोटली तैयार करते समय किस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएंगे, तो सबसे पहले तो देखिए पूजा की चौकी जहाँ पर हम लगाएंगे दीपावली दिन। दीपावली की पूजा देखिए शाम में की जाती है, रात्रि में, जिस समय संध्या बाती होती है घर में, दिया बाती किया जाता है, उस टाइम पर दीपावली की पूजा की जाती है। करीब वही 6:30-7 बजे के लगभग दीपावली की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जहाँ पर दीपावली की पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे और साफ सफाई कर कर पूजा की चौकी लगाएंगे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे। तो पूजा की चौकी पर लाल रंग के या फिर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, लाल पीले गुलाबी। उसके बाद अक्षत का आसन देकर देखिए तस्वीर हो इस प्रकार का तो विराजित कर लीजिएगा। आप आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें कि कुबेर भगवान जी भी हैं, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है और गणेश जी है। ठीक है, उसके बाद अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे और लक्ष्मी माता को विराजित करेंगे। और साथ ही लक्ष्मी माता के बगल में हम सुपारी के स्वरूप में विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे अक्षत का आसन देकर। और अक्षत से चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। तो सनातन धर्म में जो है ना, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, दहलीज पूजन भी इसमें किया जाता है। मुख्य द्वार पर दिया जलाइएगा, दहलीज पूजन कीजिएगा, दहलीज पर तोरण, दरवाजे के ऊपर तोरण लगाइएगा आम के पत्ते से तैयार करके। लक्ष्मी माता की सबसे पहले तो देखिए दरवाजे के पास ही स्वागत किया जाता है, तो दरवाजे के पास आप दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, दहलीज पूजन भी कीजिएगा शाम में, और दरवाजे में तोरण वगैरह भी आप लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए कलश स्थापन के लिए कलश लिए हैं, धातु से बना हुआ कलश भी आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का बना हुआ भी ले सकते हैं। कलश में कलावा बांध लीजिएगा, उसके बाद कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो सनातन धर्म में जो होता है दीपावली का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार होता है सभी के लिए, और छोटे हो या बड़े हो सभी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। और प्रत्येक घर में लक्ष्मी पूजा की जाती है, सभी घरों में लक्ष्मी पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए स्वास्तिक हमने बना लिए हैं और उसके बाद हम कलश स्थापन के लिए सबसे पहले कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद कलश में हम स्वच्छ जल से भर देंगे। स्वच्छ जल से भरने के बाद कलश में फिर 5 चीज़ें डालनी हैं, जिसके लिए आप एक फूल ले लीजिएगा, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, एक सिक्का लेनी है और थोड़ा सा अक्षर डाल दीजिएगा। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर ले लीजिएगा, लेकिन गांठ वाली हल्दी देखिए आप ज़रूर से ले आइएगा, इसलिए कि पूजा में भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा विधि समझ में आएगी फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिलेगी। उसके बाद देखिए आम के पत्ते 5 ले लिए हैं और सभी में हम रोली चंदन से, लाल वाली रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी रखेंगे, उसमें चावल से हम भर देंगे, पूर्ण पात्र रखेंगे चावल से भरकर कटोरी में, और आम के पत्ते को अच्छे से कलश में सजा देंगे, चारों तरफ से अच्छे से सजा देंगे। और उसके बाद हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कलश स्थापन के लिए श्रीफल लेंगे, पानी वाला श्रीफल ले लीजिएगा, नारियल, सूखा नारियल नहीं लीजिएगा, कलश स्थापन में पानी वाला नारियल लगता है। और नारियल के ऊपर आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर चुनरी भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख आप अपने साइड रखिएगा या फिर ऊपर की तरफ आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ ही रखी हूँ, आप चाहे तो अपने साइड भी रख सकते हैं, अपने तरफ मुख करके भी रख सकते हैं नारियल का मुख।
तो श्री कलश की स्थापना कर लिए हैं। उसके बाद देखिए चावल का ढेर लगाकर उसके ऊपर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर अष्टदल कमल बना लीजिएगा उसमें, या फिर आप स्वास्तिक भी चावल से बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है चावल का ढेर रखकर चावल का आसन देकर आप बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा। मिट्टी का हो तो मिट्टी का ले लीजिएगा, या फिर धातु से बना हुआ हो तो धातु का बना हुआ भी ले सकते हैं। और देखिए दीपावली जो है सोमवार दिन पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन जो है ना, दीपावली के दिन सोमवार के दिन, और उस दिन अमावस भी रहेगी, तो आप जो है रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि सोमवार जो पड़ती है उस दिन अमावस्या पड़ती है, अमावस्या के दिन ही दीपावली होती है। और दीपावली के दिन जो है ना आप रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा लक्ष्मी पूजन में, और कलावा से बाती तैयार कर लीजिएगा। हाथ जोड़कर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, हमारी पूजा आप स्वीकार करना, और हमारे से कुछ गलती हो जाए पूजा में तो क्षमा कर दीजिएगा माँ। तो इस तरह से आप हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना कर लीजिएगा दीपक प्रज्वलित करने के बाद। उसके बाद जो भी आप खरीदारी कीजिएगा सोना चांदी बर्तन का, वो सब पूजा के पास रख लीजिएगा। सोना चांदी अगर आप नहीं भी खरीदे हैं तो आपका जो पुराना भी जो गहना होगा ना, वो भी साफ करके आप लक्ष्मी पूजन में चढ़ा सकते हैं। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन में सोना चांदी चढ़ाया जाता है, तो आपके पास जो पहले का रखा हुआ गहना हो, जेवर हो, वो भी आप अच्छे से साफ करके आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को, और कलश में भी जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद सभी भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता को चुनरी समर्पित कर लीजिएगा, आप विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, गणेश जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। आप चाहे तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे विष्णु भगवान जी को, और रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे गणेश जी को, और पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे। दीपक का भी पूजा कर लेंगे रोली चंदन से, और कलश में भी तिलक कर लेंगे हम रोली चंदन से। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग चढ़ाया जाता है, पीला रंग का से ही उनका श्रृंगार किया जाता है। तो पीला रंग से, पीला वाला चंदन से तिलक कीजिएगा विष्णु भगवान जी को। और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे, तस्वीर में भी लगा लेंगे, और लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा है उसमें भी हम लगा लेंगे। पोस्टर जो लगाए हैं हमने, तस्वीर रखे हैं, उसमें भी लगा लेंगे। तो लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना सरल विधि से आप जो है ना पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सरल और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और अगर मिल जाए आपको जैसे कि कमल का फूल मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कमल का फूल मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, और नहीं मिले तो देखिए जो फूल मिल जाए आपको, फूल माला, वो आप चढ़ा लीजिएगा। और खुश होकर सच्चे मन से पूजा कीजिएगा, पूरा परिवार मिलकर पूजा कीजिएगा। और देखिए 7 तरह के अनाज चढ़ाया जाता है साबुत, जिसे कि सप्तधान बोला जाता है। सप्तधान चढ़ाया जाता है 7 तरह के साबुत अनाज, जिसमें कि चावल ली हूँ मैं, और मटर है, जौ है, मूंग है, हरा मूंग है, चना है, और ये सारा सामान जो है ना सारा साबुत ही लेना है आपको। बाजरा है, गेहूं है, 6-7 तरह का अनाज ली हूँ मैं, सारा साबुत अनाज है। और साबुत अनाज चढ़ाने से जो है ना घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, अन्न धन की कमी नहीं रहती, इसलिए चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कौड़ी चढ़ाएंगे, सफ़ेद कौड़ी। समुद्र से लक्ष्मी माता का जन्म हुआ है, और कौड़ी भी समुद्र से निकलती है, तो कौड़ी लक्ष्मी माता कौड़ी को अपना बहन मानती है। तो समुद्र से निकली हुई चीज़ जैसे कि कौड़ी हो गया, कमलगट्टा हो गया, ये गोमती चक्र हो गया, और कौड़ी हो गया, ये आप चढ़ाइएगा। ये चीज़ें समुद्र से निकलती है। तो पीली वाली कौड़ी लेनी है, और सफ़ेद कौड़ी भी लेनी है आपको, और 5-5 की संख्या में ले लीजिएगा। 5 कमलगट्टा,
5 गोमती चक्र, 5 गांठ वाली हल्दी, 5 कौड़ी ले लीजिएगा पीली और सफ़ेद, और सिक्का, कुछ सिक्का भी ले लीजिएगा और एक प्लेट में कर लक्ष्मी माता के पास चढ़ाइएगा। ये सारा सामग्री धन पोटली में जो हम डालेंगे उसके लिए वो सारा सामग्री है लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए। और धनिया भी चढ़ाना है, किसी बर्तन में करके आप धनिया भी चढ़ा लीजिएगा। और ये सारा सामग्री धन पोटली में भी जाएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग। चौकी अगर छोटी हो तो आप पास में ही चौकी के पास भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मिठाई का भोग लगा लीजिएगा, लक्ष्मी पूजन में मिठाई का भोग लगाइएगा, फल का भोग लगाइएगा लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान जी को, सभी भगवान जी को। फल में आप जितना फल आपसे हो सके। और आप देखिए मिट्टी का एक जो है हमारे यहाँ मिट्टी का छोटा छोटा कुलिया रहता है, हमारे यहाँ कुलिया बोलते हैं, उसमें लावा और बतासा भर के चढ़ाया जाता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही शुभ होता है, तो लावा भर के चढ़ाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन में लावा और बतासा भर के आप चढ़ाइएगा। और पान के पत्ता को ऊपर लौंग, इलायची, हरी इलायची, फूल वाला लौंग और मिठाई रखकर माता को भोग समर्पित कीजिएगा। पान के पत्ता को ऊपर रखकर मुख शुद्धि के लिए मीठा पान भी आप बना के चढ़ा सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, सुगंधित धूप अगरबत्ती जला लीजिएगा। इस दिन आप जो है ना माता को इत्र भी लगा सकते हैं, इसलिए कि माता जो लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है उसमें सुगंधित इत्र वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद ये पूजा में आपको कुछ पैसा भी चढ़ाइएगा दक्षिणा स्वरूप में। बाद में ये पैसा जो है ना आप अपने तिजोरी में ही रखिएगा। लक्ष्मी माता की पूजा में जो चढ़ाते हैं वो चीज़ बाहर नहीं जाती है। तो जो भी आप चढ़ाइएगा सब आपका घर में ही रहेगा। जितना आप चढ़ाइएगा, जितना हो सके आप चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर आप कथा पढ़ लीजिएगा, दीपावली की कथा पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान जी की कथा पढ़ लीजिएगा। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो अक्षत रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ मैं। उसके बाद जो है ना आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिए। हमारे यहाँ देखिए आरती करते हैं, लक्ष्मी माता की आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिएगा। और पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजा कीजिएगा। सब पूरा परिवार अच्छे साफ सुथरा वस्त्र धारण करके उसके बाद सब एक जगह बैठकर आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। शाम के समय रात्रि में जैसे 6-7 बजे पूजा होती है। उसके बाद आचमनी कर लेंगे, सीधे आरती करने के बाद सीधे हाथ से आचमनी कर लेंगे, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा 3 बार जल को घुमाते हुए। उसके बाद देखिए लक्ष्मी पूजन इस तरह से संपन्न हो जाती है। उसके बाद पूरे घर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। घर का हर कोना जो है ना आप दीपक से अच्छे से प्रज्वलित करके कोना कोना जगमगाना चाहिए, इसलिए कि दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार होता है। इस दिन कहीं भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए इस तरह का थैली आप ले लीजिएगा, ठीक है। और थैली लेकर आप उसी टाइम आप जो है ना सारा सामग्री पूजा में जो चढ़ाएं धन पोटली तैयार करने के लिए, आप चाहे तो उसी टाइम आप जो है ना लक्ष्मी पोटली तैयार करके तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप अगले दिन भी रख सकते हैं। लक्ष्मी पोटली में देखिए अक्षत भी देना है, थोड़ा सा धनिया देना है, और ये सारा सामग्री जो चढ़ाए हैं, कौड़ी है, कमलगट्टा है, गोमती चक्र, हल्दी, कुछ पैसा, ये सारा चीज़ पोटली में देना है, ठीक है। तो आप तुरंत के तुरंत उस टाइम भी आप तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अगले दिन भी सुबह में आप रख सकते हैं। रात में पूजा की चौकी नहीं हटेगी, और अखंड ज्योत जो है वो पूरी रात जलनी चाहिए, अगले दिन सुबह तक जलनी चाहिए। तो आप अगले दिन भी उठाकर आप पोटली में रखकर तिजोरी में रख सकते हैं। और पोटली में डालते समय किस मंत्र का जाप करना है वो भी आप सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः। इस तरह मंत्र का जाप करते हुए सारा सामग्री आप पोटली में डालिएगा। जो थैली तैयार कीजिएगा थैली में डाल लीजिएगा। थैली आप लाल रंग का ले लीजिएगा, आप घर में भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी लाकर आप रख सकते हैं। और आप चाहे तो जो है ना पूरे 108 बार जो है लक्ष्मी माता की इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धान से बना हुआ लावा है,
आप माता के ऊपर ज़रूर छिटिएगा और पूरे घर में जितने सदस्य हैं सभी के हाथ से छिटवाइएगा, इसलिए कि धान का लावा छींटने से घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए से पूजा के लास्ट में आरती करने के बाद धान का लावा छींटा जाता है फ्रेंड्स। पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाएगी, उस दिन पूजा की चौकी नहीं उठाई जाएगी। अगले दिन जो दीपक अखंड जोत जलाए हैं, जब वो दीपक शांत हो जाए तभी आप पूजा की चौकी उठाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।